जय श्री हरि। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के बाद अब हम भगवान गणेश के आगमन को हर्ष और उल्लास से मनाने जा रहे हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सोमवार के दिन मध्याह्न काल में स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए मध्याह्न काल में भगवान का पूजन सर्वोत्तम माना जाता है। इस काल में किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। ये मुहूर्त भगवान गणेश के पूजन के लिए सर्वोत्तम और बेहद शुभ माना गया है। इस बार गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी तिथि हमें 10 सितंबर 2021 को रवि योग व अभिजीत मुहूर्त में प्राप्त होगी। इस दिन हम भगवान गणेश की स्थापना, मूर्ति की स्थापना, अगर हम बड़ी मूर्ति नहीं ला सकते हैं, सुरक्षात्मक दृष्टि से या विसर्जन के समय किसी प्रकार की समस्या ना आए, तो इस बार हम भगवान गणेश की छोटी माटी की प्रतिमा लाकर स्थापित कर सकते हैं या अन्नकूट के गणेश जी भी बनाकर अपने घरों में स्थापित कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति की स्थापना व पूजा के आरंभ का शुभ मुहूर्त 10 तारीख को 11:40 सवेरे से 12:50 दोपहर तक रहने वाला है। वहीं उसी दिन 2:10 दोपहर से 3 बजे तक हमें विजय मुहूर्त भी प्राप्त हो रहा है। पूरे दिन ही 10 तारीख को रवि योग व्याप्त रहेगा, इसलिए सुबह से लेकर रात्रि 9 बजे तक हमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह मिलता रहेगा। किसी समय भी भगवान का पूजन आरंभ हम कर सकते हैं, पर अभिजीत मुहूर्त 11:40 सवेरे से 12:50 दोपहर तक हमें प्राप्त होगा। 2:10 दोपहर से 3 बजे तक विजय मुहूर्त प्राप्त होगा। इसमें भगवान की स्थापना करना और पूजन आरंभ करना अति शुभ माना गया है। भगवान के विग्रह को लाल कपड़े से ढक कर लाएं और पूजन और स्थापन के समय तक वह कपड़ा ना हटाएं। भगवान को उत्तर पूर्व कोण में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में लाल या हरे आसन पर अक्षत फैलाकर विराजमान कराएं और ऐसी जगह चुनें जहां से भगवान के दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकें। भगवान का ऐसा स्वरूप घर लाएं जिसमें वह अपनी सवारी यानी मूषक पर विराजमान हो, क्योंकि मूषक प्रतिनिधित्व करता है कुतर्क का, जीवन में आने वाले विघ्नों का। जैसे चूहे की प्रवृत्ति होती है काटने की, वैसे ही हमारे जीवन की खुशियों, समृद्धियों को काटने वाली शक्तियों पर सवार होकर उन्हें अपने नियंत्रण में करके हमारे विघ्नों को हरने आते हैं इन 11 दिनों में कृपा निधान भगवान गणेश। भगवान गणेश को बुद्धि के देवता मानते हैं। सकारात्मक कुशाग्र बुद्धि प्रदायक हैं भगवान गणेश। इसलिए भगवान गणेश की प्रतिमा में भी सूंड या तो दाहिनी तरफ या बाहीं तरफ विराजमान होती है। दोनों ही मूर्तियों का पूजन श्रेष्ठ है, पर इनमें अंतर को भी समझ लेना चाहिए। विज्ञान की बात करें तो हमारी बुद्धि, हमारा मस्तिष्क भी 2 भागों में विभाजित है। दाईं तरफ का हिस्सा कर्म प्रधान माना जाता है, जबकि बाईं तरफ का हिस्सा रचनात्मक सोच और विचारों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। बाईं ओर और दाहिनी ओर का अर्थ भगवान के दाहिनी भुजा और बाहिनी भुजा से है, ना कि आपकी दाहिनी भुजा और बाहिनी भुजा के। इसलिए दाहिनी भुजा यानी भगवान की दाहिनी भुजा की ओर उनकी सूंड होना, बाईं तरफ सूंड होना यानी बाईं भुजा की ओर सूंड होना, भगवान की बाईं भुजा की ओर सूंड होना। बाईं तरफ अगर भगवान की सूंड घूमी हो तो वह प्रतिमा रचनात्मक कार्यों की सिद्धि के लिए पूजित होती है। हम अपने घरों में, प्रतिष्ठानों में, कार्य क्षेत्रों में अगर बाईं मुखी प्रतिमा को लाए तो उस स्थान पर रचनात्मक कार्य के होने का सिलसिला लगातार बना रहता है और साल भर उनमें आने वाली विघ्न बाधाओं को भगवान हर लेते हैं। दाहिनी सूंड वाली प्रतिमा की बात करें, दाहिनी तरफ की भुजा सूर्य नाड़ी पर अपना आधिपत्य रखती है, इसलिए वह हमेशा जागृत मानी जाती है और दक्षिण दिशा की तरफ होने की वजह से इस विग्रह के पूजन के साथ साथ हम कहीं ना कहीं दक्षिण दिशा का भी पूजन कर लेते हैं।
इस वजह से इस विग्रह के पूजन में शास्त्रोचित होना बहुत ज़रूरी है। वैदिक परंपराओं के अंतर्गत मंत्रोच्चारण के साथ नियमित रूप से इस तरह की मूर्ति का पूजन होना ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादातर दक्षिणमुखी भगवान गणपति बड़े बड़े पंडालों में विराजमान कराए जाते हैं, जहाँ पे वैदिक कर्मकांडों की समुचित व्यवस्था हो, मंत्रोच्चारण की समुचित व्यवस्था हो। बड़े बड़े पंडालों में दक्षिणमुखी भगवान को विराजमान कराने का एक और कारण है कि ये दक्षिण की तरफ से जो वास्तु दोष होता है शहर का, हमारे प्रदेश का, वो शांत होता है, उसको भगवान हरते हैं। यानी शहर पे आने वाली विपदाएं हैं, शहर पे जो व्यापार के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव हैं, जो वास्तु दोष होते हैं, वो सब दक्षिणमुखी भगवान के पूजन से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए समुचित व्यवस्था करके बड़े बड़े पंडालों में भगवान को विराजमान किया जाता है कि हमारा शहर, हमारा प्रदेश जो है विघ्न बाधाओं से दूर रहे। तो वास्तु के अनुसार भी ये पूजन जो है, दक्षिणमुखी मूर्ति का पूजन बड़े पंडालों में यथाउचित और शास्त्रगत होता है। सांसारिक लोगों के लिए बाईमुखी प्रतिमा का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और सीधी सूंड वाले गणपति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाते हैं। सीधी सूंड सीधे सुषुम्ना नाड़ी पर अपना आधिपत्य रखती है, अतः निरंतर इस तरह के विग्रह का पूजन कई सालों से अगर हो रहा हो तो वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान प्रचुरता में बढ़ जाता है, जो गृहस्थ के लिए बाधक बन सकता है। इसलिए लगातार हर वर्ष इस तरह के विग्रह का पूजन ना करें। कभी बाएं तरफ बाईमुखी भगवान, कभी सीधी सूंड वाले गणपति को क्रमशः अपने घर में विराजमान करें। भगवान को आप चाहे कितने दिनों के लिए भी घर में बुलाएं, पर हर्ष और उल्लास का माहौल बनाए रखें। दुख, संताप, कलेश की भावनाओं को मन से ही नहीं, घर से भी दूर रखें, जिससे आप हर्षित मन से भगवान की सेवा कर सकेंगे, उनका आदर सत्कार कर सकेंगे। भगवान गणेश आपको समस्त आनंद, खुशियाँ, समृद्धि प्रदान करे, आपके कष्टों को, क्लेशों को, विघ्नों को हर कर आपको आनंद प्रदान करें। इसी मंगल कामना से आप सबको जय श्री हरि गणेश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।